नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ अच्छे होंगे। आज बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करने वाला हूँ। पिछले वीडियो को आपने इतना प्यार दिया, लाइक्स दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव भी आया होगा उस वीडियो से। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी, तो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कि लागू जो करते हैं हम जीवन में उससे क्या होता है। तो एक बार उस बात के ऊपर हम अमल करेंगे कि लागू करना क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल में क्या होती है। जैसे हम लोग हैं, हम ये बोलते हैं कि सारा जीवन हमने बच्चे बने रहना है और सीखना है। किसी भी चीज़ को क्या है, हम सीखते हैं और उसके ऊपर ध्यान देते हैं और एजुकेशन अपनी पूरी करते हैं। लेकिन सीखने से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जीवन में, जो कई बार हम मिडिल क्लास लोग नहीं करते। हमारे को क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हमारे को हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीख जाएं, हम नई नई बातें सीख जाएं। जैसे ट्रेनिंग्स भी होती है, ट्रेनिंग्स में जो बताया जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये भी सिखा दो, ये भी सिखा दो। जैसे ट्रेनिंग करके हम निकलने की कोशिश करते हैं तो कई बार लोग आके हमारे को पूछते हैं सर ये भी सिखा दो सर, कब सिखा रहे हो सर। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखो, सीखना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट बने रहो, जीवन में सीखते रहो। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा जो सक्सेस होने के लिए, कामयाब होने के लिए ज़रूरी चीज़ है, वो चीज़ अलग है। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और ये वीडियो लास्ट तक देखना, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना इस वीडियो में। तो वो चीज़ है, किसी भी बात को जब सीख जाते हैं, आपको समझ में आया, आपको पता चल गया कि ये बात ऐसे है, उसको फिर हमने क्या है, लागू करना है। लागू मतलब इम्प्लीमेंट। कहीं मैंने पढ़ा था, सर ने बताया था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज रियल इंटेलिजेंस। मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति वही है जो अपनी सीखे हुए ज्ञान को अमल में लेके आए। अब इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो ये सीखते हैं, उनको मालूम होता है कि सुबह की सैर करनी चाहिए लेकिन करते नहीं है। मतलब नॉलेज है, वो काम करते नहीं है। तो जब तक आप करोगे नहीं तो उसका बेनिफिट कैसे होगा। जब तक आप सुबह की सैर करोगे नहीं, आपने पढ़ लिया, किताबों में सीख लिया कि सुबह की सैर करने से शरीर फिट रहता है, हमारे को ओबेसिटी नहीं होती, मोटापा नहीं होता। आपने ये सीख लिया, पढ़ भी लिया किताबों में, बहुत बहुत अच्छी आपने कोचिंग ले ली, ट्रेनिंग ले ली इसकी। लेकिन इसका बेनिफिट कब होगा आपको? बेनिफिट तो इसका तभी होगा ना जब इसको अमल में लेके आओगे। और अमल में हम लेके आते नहीं, हमारे को सीखने की लगी होती है, ये भी सिखा दो, वो भी सिखा दो। तो ये इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर साथी देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे को, आप सबसे मेरी एक ही गुजारिश है, कम सीखिए, लेकिन जितना सीखो, जितना आपको पता चल जाए उसके ऊपर अमल करो। ठीक है जी, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अमल करो। अब इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। अब जैसे स्विच है मेरे सामने, ये स्विच है, मेरे को मालूम हो गया कि ये स्विच दबाने से लाइट ऑन होगी ठीक है जी। अब मैंने इसकी एजुकेशन ले ली, मैंने इसका नॉलेज ले लिया, मैंने इसका ज्ञान ले लिया, लेकिन मैं अगर अमल में ही ना लाऊं अपने ज्ञान को, मतलब मैंने सीख लिया अब इसको ऐसे दबाना होता है, किसी सीनियर ने मेरे को बता दिया, इसकी ट्रेनिंग ले ली मैंने, लेकिन मैं इसको अमल में ना लेके आऊं तो क्या लाइट ऑन होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मेरे को लाइट ऑन करने के लिए इसको दबाना पड़ेगा, इसको स्विच को ऑन करना पड़ेगा, तब जाके लाइट ऑन होगी। तो इसी तरीके से जब हमारे को बताया जाता है, एजुकेशन दी जाती है कि ये कर लो, तो उस टाइम पे हमारे को क्या है, उसको करना चाहिए, बस वो करना है हमने। लेकिन हमारा ध्यान क्या होता है, और सिखा दो, अगले वाला सिखा दो, अगले वाला सिखा दो, ये सिखा दो, वो सिखा दो। कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। जो सीख लिया उसके ऊपर अमल करो, उसको अमल में लेके आओ, उसको अमली जामा पहनाओ, एक्शन करो उसके ऊपर। कर्मण्येवा अधिकारस्ते, मतलब गीता के अंदर भी लिखा गया है कि कर्म सबसे बड़ा है। तो जितना आपने सीखा है उसके ऊपर अमल करो और उसको लागू करो, रिजल्ट आपको आएंगे, आप सक्सेस हो जाओगे। तो होप करता हूं आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो अगली बार एक नए टॉपिक के साथ अगले मंडे फिर आपके साथ आऊंगा मैं, फिर आपको गाइड करूंगा। लेकिन गाइड तभी जब आप पिछले सीखे हुए पे अमल करोगे। अब आपने आज तक जो सीखा है उसके ऊपर अमल कीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, जय माता।